विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने देश के हर व्यक्ति के कल्याण को जिस योजना में समाहित है इस बजट में, मैं सोचता हूं आज के बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का पूरा देश धन्यवाद अर्पित कर रहा है कि आज चाहे आंगनबाड़ी क्षेत्र के, चाहे बच्चों के लिए सुविधाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए योजनाओं को लॉन्च किया हो, चाहे रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ी सौगातें दी हो, और सबसे बड़ा काम किसानों के लिए केसीसी का जो लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, और टैक्स स्लैब जो पूरा देश आज जो मध्यम वर्ग इस देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित कर रहा है। आज वित्त मंत्री जी ने जब ये घोषणा की तो पूरा सदन कई देर तक उनका आभार प्रकट करता रहा। 12 लाख के टैक्स स्लैब में छूट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं सोचता हूँ इस देश के मध्यम वर्ग ने हर व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, एमएसएमई सेक्टर हो, हर क्षेत्र के लिए इस बजट में विकसित भारत की जो नींव रखी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस नींव को मजबूती देने का काम ये बजट करेगा। सर, गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला है कि ये एक जुमला बजट है, और वहीं टीकाराम जूली जी ने बोला है कि ये केवल अमीर आदमियों का बजट है, गरीब को कोई वो नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि केसीसी का जो लिमिट बढ़ी है वो किसके लिए बढ़ी है, ये जो टैक्स लिमिट बढ़ी है वो किसके लिए बढ़ी है, छूट किसके लिए मिली है, एमएसएमई सेक्टर में कौन आएगा, गांव में जो विकास होगा, गरीब का आवास बनेगा, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी जाएगा, वो किसके घर में जाएगा। इन लोगों ने हमेशा जुमले दिए हैं, इसलिए जुमले वाली बातें करते हैं। इसलिए मैं डोटासरा जी से और टीकाराम जी से कहूँगा, आप अपना हिसाब किताब लेके आओ। अगर आप में दम है तो उसका हिसाब किताब रखो, और हम अपने 10.5 सालों का हिसाब किताब रखते हैं। अगर 10.5 साल 60 साल पे भारी नहीं होंगे तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। आपने 60 साल तक इस देश की जनता को गुमराह किया है, उनको धोखा देने का काम किया है। आखिर क्या कारण है कि 10 साल में शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये सारी योजना, चाहे शौचालय बनाना हो, जनधन का खाता हो, क्या आपकी सरकार इतने वर्षों तक नहीं थी क्या? आपने गरीबों के लिए क्या किया? ये गरीब के लिए अगर किसी ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है। इसलिए आप झूठी बयानबाजी करना आपका बंद करना चाहिए, नहीं तो रहा जो जनता का विश्वास है वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, जनता की बात करें, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, प्रचार में आपकी भी ड्यूटी लगी है, सभी आके में सर आप प्रचार लगे, और सभी सांसद अब राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से भी। सर, क्या माहौल है, क्या? देखिए, इस बार 10 सालों तक केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया। आप ही लोगों ने बताया था कि अगर 2025 तक यमुना जी को साफ नहीं किया तो मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा या कभी वोट नहीं मांगूंगा। उन्होंने ही कहा था कि मैं यहाँ के सीवरेज की समस्या का समाधान करूंगा, पीने का। चलिए, सांसद सीपी जोशी को आपने सुना, लेकिन अब आप